अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तू इतना नीचे गिर गया, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ किया। हम सब सुमन को ही गलत समझते रहे। क्यों किया तूने ऐसा यार? और अंजुमन भैया, उन्हें तो तू बिग भी बोलता है ना, उनके एक्सीडेंट की प्लानिंग। आज ना मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरा जुड़वा है और मैंने तेरे साथ जन्म लिया। क्यों किया नंदन, क्यों किया तूने? माफ कर दे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। मैं सबका गुनहगार हूँ, माँ का, पापा का, दादाजी, बड़ी माँ, सबका। जब मैं वापस लौट कर आया, सभी ने मुझसे सच छुपाया। सभी को बिग बी और सुमन का रिश्ता बचाने की फिक्र थी। मैं क्या करता जब सभी ने मुझसे झूठ कहा, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी को मेरी नहीं पड़ी है। नंदिनी, मैं क्या करता? मेरा परिवार तक मेरे साथ खड़ा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब लोगों ने मुझे अलग कर दिया है। इस सबकी वजह से मेरे अंदर नफरत बढ़ती गई, बदले की भावना बढ़ती गई। मैं कुछ नहीं चाहता था, मैं बस बदला लेना चाहता था। और ये सब जो कुछ भी मैंने किया, ये सब जो कुछ भी किया, सिर्फ बदले के लिए किया और कुछ नहीं। माँ, मुझसे गलती हुई। मैंने बहुत बड़ी गलती की और इस गलती की हर सजा मुझे मंजूर है। आप सब जो सजा देंगे वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए नंदन। हमारे विश्वास को तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए। पूरा परिवार तुमसे प्यार करता है, इस घर के लाडले हो तुम। इतनी नफरत कैसे भर ली अपने अंदर? बदले की भावना ने तुम्हें अंधा बना दिया और तुमने अपने इस अपराध में इस तानिया को भी अपना साथी बना लिया, जबकि हमारा पूरा परिवार जानता है कि ये तानिया हमारे घर की हितैषी हो ही नहीं सकती, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण। तो अब तुम ही बताओ कि जो तुमने किया, उस अपराध की सजा क्या होनी चाहिए? सजा तो अब एक ही है बाबूजी। और तुम्हारी सजा ये है तुम भी इस घर से बाहर जाओगे। सर भी माँ, नंदन को अपनी गलती नहीं अंशुमन, आज हमारे फैसले के बीच में कोई नहीं आएगा। ये तमाशा तो पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन कहीं इस सब में तान्या हमारा प्लान न खोल दे। सबसे पहले इसका पत्ता साफ करना होगा। और कि समधन जी, अरे नंदन बउआ को काहे घर से निकालेंगे? वो तो अपने घर के बच्चे हैं। निकालना है तो इस जहर की बुढ़िया को निकालिए, जो इस स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाने आई है। और क्या तुम नंदन को इस घर में लेकर आई थी, बस इसीलिए तुमको अपनाया था और इसीलिए आज तुमको माफ भी किए दे रहे। लेकिन भागलपुर में तुम नजर भी आई ना, तो इन्हीं हाथों से तुम्हारे टेटुआ दबा देंगे हम। अरे जिसका जान बचाने का बहाना से घर में घुसी थी, उसी का जान लेने चली तुम। निकलो, चलो। बबुआ, अंदर आओ।
आंखें तरह के कहा देख रही है उसको मुझे खड़ा कर दिया तुमने कटघरे में। चलो निकलो, इस घर की तरफ ना आंखें उठा के मत देखना, नहीं तो वही करेंगे जो कहे हैं हम, याद रहे तुमको। अरे अरे जाती हो कि बताए तुमको हम। और छटकी, अरे नंदन इस घर का बच्चा है, हम सबने प्यार उठाया है उसके ऊपर। तुम ही फैसला अकेले कैसे ले ली उसको निकालने का? हमारे इस फैसले में बाबूजी का फैसला भी शामिल है दीदी। देखो, अभी तुम गुस्से में हो छुटकी, और गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता है, इसलिए तुम पहले शांत हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। राय बहादुर जी, बड़ी बहुरिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये आपके घर का मामला है और बच्चों का मामला है, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के ही इस पे कोई फैसला लीजिएगा। और मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहिए रहमान जी। और जब तक यहाँ सब कुछ सुलझ नहीं जाता है, मैं चाहता हूँ कि सुमन को मैं अपने साथ सुल्तानगंज ले जाऊँ। क्या है कि मायके में रहेगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा इसका। नाना जी, शांत हो जाओ सुनो। इस वक्त बड़ों की बात सुनना समझना जरूरी है। संधि जी, हम भी नंदन बाबू की बात से सहमत हैं। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मामा जी। और नाना जी, हम ठीक हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही आगे कभी कुछ होगा। पूरा परिवार हमारे साथ है। फैसला हो चुका है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो यहाँ से सिर्फ नंदन जाएगा। अरे छुटकी, अरे बात सुनो हमारी। नंदन 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 कुछ ठीक है? छुटकी, अरे छुटकी, अरे हमारा बात सुनो छुटकी, छुटकी, अरे हमारा बात सुनो तुम। अगर मांची सुमन को ले जाना चाहते हैं तो जाने दो ना उसको। अरे कुछ दिन तो कम से कम घर में शांति रहेगा, और ये शांति घर के उलझे रिश्तों को सुलझाने का भी काम कर सकता है। तो रोको मत, जाने दो उसे। क्या करें दीदी, अंशुमन को भी जाने दें? नंदन के कर्मों की सजा अंशुमन और सुमन को क्यों दी जाए? जिसकी गलती हो उसे ही सजा दी जाए, यही न्याय है ना? भरत के लिए राम का वनवास का कहानी सब सुन चुके हैं छुटकी, लेकिन राम के लिए भरत का वनवास, ये कहानी पहली बार सुनेंगे सब। अंशुमन के लिए तुम अपना बेटा को वनवास भेज रही हो छुटकी, ये कहाँ का न्याय हुआ? अंशुमन भी हमारे बेटा है दीदी।